संतानों को सभी कष्टों से मुक्त दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। चतुर्थी तिथि के देवता के रूप में सुखकर्ता श्री गणेश सर्वत्र पूजे जाते हैं। संतानों को सभी कष्टों से मुक्त दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। इस दिन तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत और दान से कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल चौथ के दिन तिल से बने व्यंजन भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और बाद में इनका दान भी किया जाता है। शास्त्रों में दान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि तिलम ददाति यः भक्त्या सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है और उसे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से बने गुड़ का तिलकुटा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौ घृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विषय से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पुराणों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की एक कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार शिव जी ने कार्तिकेय और श्री गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की सहायता करने के लिए उपयुक्त माना जाएगा। यह वचन सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारे पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय ने स्वयं को विजयी बताया। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धापूर्वक पूजन एवं व्रत करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। उसके सारे संकटों का निवारण होने के बाद वह अपने जीवन में सभी सुख और समृद्धियों को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा एवं इस व्रत की महिमा।